हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल से होगे। तो आज हम एक अच्छी सी कहानी लेके आए हैं जिसका थीम आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये जो कहानी है, ये जो आदमी का जो सुख होता है, आदमी की जो खुशी होती है, उस पे आधारित है। तो आज की कहानी है एक गांव की। उस गांव में दो लड़के रहते थे। एक लड़का जो दिहाड़ी मजदूर का बेटा था, और एक लड़का जो था वो एक बड़े साहूकार का बेटा था। दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। दोनों का लालन पालन, दोनों की परवरिश में काफ़ी अंतर था। और जब ये दोनों एक स्कूल में दाखिले लेते हैं, तो किस तरीके से इनकी जर्नी आगे बढ़ती है, किस तरीके से ये आपस में दोस्त बनते हैं, ये आपको बहुत बहुत ही दिलचस्प लगेगा। तो जब स्कूल में जाते हैं, तो धीरे धीरे जो साहूकार के जो बेटा होता है, वो अपने घमंड में इतना चूर होता है कि उसकी लड़ाई हर हर लोगों से होती है। हर लड़के, स्कूल के हर बच्चे से होती है। बट किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि जाके कंप्लेन करे, जाके शिकायत करे कि ये फलाना छात्र हमें परेशान करता है। बट वहीं पे जो दिहाड़ी मजदूर का जो बेटा था, वो बहुत ही लगनशील, बहुत ही मेहनती, हमेशा दूसरों को कोऑपरेट करना, हमेशा दूसरों को सहायता करना। चाहे वो अ, किसी को एग्ज़ाम में पास करवाना हो, या फिर किसी को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाना हो, तो वो अपना अनुभव, अपना ज्ञान दूसरों से साझा करता था। और ये बात साहूकार के बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बट एनीवे, जैसे तैसे जब एग्ज़ाम हुआ, जब मैट्रिक की जब परीक्षाएं हुई, तो उस परीक्षा में साहूकार का बेटा बुरी तरीके से फेल हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एग्जामिनेशन में वो इस तरीके से नीचे गिरेगा। बट वहीं पे जो दिहाड़ी मजदूर का बेटा था, वो काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हुआ। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों में आपस में तकरार हो गया। कभी एक टाइम पे जो दोनों अच्छे दोस्त थे, अब आप सोचोगे कि एक लड़का जो घमंडी था, जो कि साहूकार का बेटा था, और एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा, दोनों की जो दोस्ती कैसे है, बताता हूँ। जैसे आप कहानी को सुनोगे आपको समझ में आएगा। तो जब साहूकार के बेटे को ये चीज़ बुरी लगती है कि मैं फेल हो गया और मेरा दोस्त पास हो गया। हालांकि ये बात बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आपका दोस्त आपसे अधिक मार्क्स लाए या फेल हो जाए, आपका दोस्त टॉप कर जाए, तो वो एक बहुत बुरा लगता है। जो कि आप कह सकते हो कि एक थ्री इडियट मूवी का एक छोटा सा एक थॉट है। बट एनीवे, तो हालत इस तरीके से इस लेवल पे आ गई कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। दोनों का थॉट प्रोसेस, दोनों का समझ बिल्कुल अलग था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो मुकद्दर में लिखा होता है वो होके रहता है। तो दिहाड़ी मजदूर का बेटा बहुत मेहनत करके फिर आगे की जो परीक्षाएं होती है, वो पास करता है, और बहुत अच्छे मार्क्स से वो पूरी कॉलेज का नाम रोशन करता है। बस क्या थी, उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। और जब वो जाता है कॉलेज में, तो कॉलेज की जो व्यवस्था होती है, कॉलेज की जो कैंटीन होती है, वहाँ का जो मॉडर्न लाइफ होता है, आधुनिक कहें, आधुनिक जीवन शैली होती है, वो बिल्कुल इससे अनजान था। तो जब वो जाता है, तो उसे बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैसे बात करना है, कैसे हिंदी बोलना है, कैसे अंग्रेजी बोलना है, वो बिल्कुल भी उसमें यूँ कहें तो प्रशिक्षित नहीं था।
बट फिर भी वो धीरे धीरे अपने दम पे मेहनत करता है। और उसी कॉलेज में एक लड़की रहती है। अब जो लड़की होती है वो एक बड़े बाप की बेटी होती है और बिगड़ैल बेटी होती है। तो दोनों की केमिस्ट्री जो होती है बिल्कुल अलग होती है। जो दिहाड़ी मजदूर का बेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती होता है। और ये चीज़ उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इस वजह से वो जो बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है, कई बार उसने उस लड़के की शिकायत की कॉलेज के प्रिंसिपल से, अध्यापक से, कि ये लड़का मुझे छेड़ता है, मुझे परेशान करता है। कई बार उसे मार खानी पड़ी, बट कभी भी उसने शिकायत नहीं किया कि गलती मेरी नहीं थी, गलती उसकी थी। कभी भी वो हर हर दफ़े मार खाया और चुप रहा। तो क्या होता है कि एक बार एक घटना होती है। घटना ये होती है कि एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश होती है, बहुत ज़ोर की बारिश होती है। और लड़की उस बारिश में फंस जाती है। जो फंसती है तो क्या होता है कि अ, उसका पूरा जो बॉडी होता है वो भीग जाता है। और वो इससे पहले कुछ समझती कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। बट वो जो लड़का होता है वो देखता है, और वो जैसे ही देखता है तो वो क्या कहते हैं, वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं उनको बुलाता है हेल्प के लिए। बट कोई आता नहीं है क्योंकि बारिश इतनी तेज़ होती है, इतनी धुआंधार बारिश होती है कि कोई हेल्प के लिए आता नहीं है। लड़के ने बड़ी हिम्मत से उसको अ, पकड़ा और उसको एक अच्छे से जगह पे लाया जहाँ पे बारिश, जहाँ पे बिल्कुल सेट था। और उसे डॉक्टर से दिखाया। फिर काफ़ी देर बाद जब लड़की हॉस्पिटल में होती है, तकरीबन 6 घंटे के ऑब्जर्वेशन में, तब उसकी आंखें खुलती है। और जब वो देखती है तो वही लड़का जिस उसके सामने खड़ा होता है। उसे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था, इल्म नहीं था कि ये वही लड़का एक दिन उसकी जान बचाएगा। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है, और अपने किए पर बहुत पछताती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हे ऊपर वाले, मुझे मुझे कोई ऐसा सज़ा दे जिससे कि मेरी गलती माफ़ हो सके। वो बहुत गिड़गिड़ाती, बहुत रोती है। बट वो लड़का बिल्कुल शांत, बिल्कुल एक चेहरे पे एक सन्नाटा, वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो बहुत ही आहिस्ते में बोलता है, मैडम आप तो टेंशन मत लो। आप बारिश में थी, थोड़ी सी भीग गई थी, शायद इस वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई है। आप बिल्कुल ठीक हो, खतरे से बाहर हो। बस इतनी सी बात करके वो चल जाता है। बट उसकी ये छोटी सी बातें उस लड़की के दिमाग में, दिल में बैठ जाती है कि मैंने इसका इतना कुछ बिगाड़ा, इतना कुछ शिकायत किया, इसके खिलाफ मैंने केस किया, बट इसने कभी मेरे खिलाफ कुछ जहर नहीं उगला, कुछ कभी कुछ बोला नहीं। मतलब वो समझ नहीं पाती है। उसकी ये चिंता बिल्कुल उसको बहुत परेशान करती है। तो वो एक दिन उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों कि मैंने तुम्हारी इतनी शिकायत की, इतना केस किया, बट तुम हर बार बिल्कुल शांत की तरह कुछ कुछ उस परेशानी को झेल लेते हो, और तुम कुछ मेरे खिलाफ शब्द नहीं उगलते हो। लड़का तो पहले थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराता है, और फिर शांत रहता है, और फिर 2 मिनट बोलता है, आपने मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाए, केस किए, और मैं कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं कि मुझे जुल्म सहने की आदत है और या मुझे उसमें मज़ा आता है। मैं कुछ नहीं किया क्योंकि आपका आपका वो इंटेंशन नहीं था। आपकी जो लाइफ़स्टाइल है कहीं न कहीं आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है। मैं एक बहुत बहुत ही छोटे से फैमिली से हूँ, बहुत ही छोटे से परिवार से हूँ, जहाँ मेरे पापा
दिन में मजदूरी करते हैं और उनसे भी बहुत गालियाँ खानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे अंदर भी है। मेरा बाप, मेरे फादर भी बहुत गाली खाते हैं काम के लिए, तब जाके दो पैसे आते हैं। तो मुझे तो शायद मुझे कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैं हर प्रॉब्लम को, हर कंप्लेन को बहुत ही आसानी से सुन के आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैं इस छोटी समस्याओं में फंसना नहीं चाहता हूँ। और उसकी ये बात, उसका ये अंदाज उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और फिर दोनों में एक काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। और फिर जब एग्ज़ाम होता है तो लड़की एक अच्छे मार्क्स से पास होती है, और उसके पास होने में उस लड़के का बहुत बड़ा रोल होता है। और बहुत खुश होती है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स कभी नहीं आए। बट वो लड़का बिल्कुल शांत में बोलता है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये आपकी मेहनत है, आपने मेहनत किया और उसका फल आज आपको मिला है। तो तो ये होता है कि आप बस एक छोटी सी सीख मैं यहाँ पे आप लोग को देना चाहूँगा। चाहे आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस परिवेश में हों, आपके साथ चीज़ें ऐसी होंगी कि जहाँ पे आपको लगेगा कि शायद मैं दम तोड़ दूँ, शायद मैं गिव अप कर दूँ, कोई मेरे खिलाफ केस कर रहा है, कोई मेरे खिलाफ कुछ बोल रहा है। आप जवाब दो, ये आपका हक है। कोई आपके खिलाफ कुछ हर परेशान करता है, आप रिएक्ट करो। बट उस वो बस आपकी रिएक्शन में एक पॉजिटिवनेस होना चाहिए। आपके जवाब में वो एक सकारात्मक पहलू नज़र आना चाहिए। और जब वो झलकता है तो इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है, आप निखर के आते हो, क्योंकि आप एक इंसान हो, मानव हो। और क्रोध, गुस्सा, अहंकार, ये मानव के अवगुण हैं। उस चीज़ से अपने आप को कैसे बचा जाए, कैसे उसको कम किया जाए, ये सिर्फ आप पे निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हुई प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आप सभी लोगों को मेरी कहानी सुनने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, अपना टाइम देने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।